श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे हंसी बार बार इसलिए आ रही है, मैं जब यहाँ नया नया वापी आया था तो यहाँ VIA में अलग अलग प्रकार के ड्रामा आते थे, तो हम भी कभी यदा कदा कोई ड्रामा देखने, गुजराती ड्रामा या अन्य कोई प्रोग्राम देखने वहाँ VIA में चले जाते थे। जो भी परफॉर्मर्स यहाँ आते थे वो वापी की एक कंप्लेन करते थे कि वापी से तापी तक, मतलब सूरत तक, यहाँ लोग ताली नहीं बजाते हैं। ऐसे कोई भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कोई दे तो वो लोग उसकी ताली नहीं बजाते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब तो मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि अच्छा ऐसा है क्या। तो एक दो प्रोग्राम और भी देखे तो वास्तव में देखा कि कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है, यहाँ लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो मुझे बहुत ऐसा दुख हुआ था कि नहीं, सच बात है, समाज को थोड़ा ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि हाँ, हमको भी तुम्हारे इस कार्यक्रम में बड़ा आनंद आया। ऐसा जो भी कार्यक्रम हुआ, लौकिक अलौकिक। तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूं कि मैं ये गत 2-3 दिन से देख रहा हूं, ये वापी का कुछ एक नया स्वरूप है कि खाली यहां से ही जय बोली जाती है। अपने अपन हर चीज पे ताली नहीं बजाते, अपन हर चीज पे क्या बोलते हैं? जय हो। अपना समाज कैसा है? हर चीज में ठाकुर जी की जय करने वाला है। तो यहां मैं समझता हूं अल्पाहार तो भगवत प्रसाद में बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है सब, और स्वयं भी सब कुछ ना कुछ लेके ही घर से पधार रहे हैं, तो व्यवस्थित होनी चाहिए ना। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय होनी चाहिए, व्यवस्थित है। तुम तो मेरी पराजय कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जय तो हो रही है पर सामने जय के सामने वापस जय नहीं आ रही है। बराबर। देखो, आपकी ऐसी परिस्थिति का मैं आपको एक दिग्दर्शन कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति आपकी क्यों हुई? ऐसा नहीं है कि यहां व्याख्यान टफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। व्याख्यान तो बहुत सहज सुंदर, जैसा षोडश ग्रंथ पे लोकग्राही जाना चाहिए वैसा जा रहा है। भाई यहां बहुत ज्यादा विद्वत्तापूर्ण एक एक टीका लेके अगर शुरू हो भी जाएंगे तो मैं वास्तव में मानता हूं आप पे निद्रा देवी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है, हम मात्र अनुवाद लेकर चल रहे हैं। भाव प्रकाश सा करने का प्रत्येक ग्रंथ पे प्रयास और यहां से अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो इस कार्यक्रम को बहुत सफल मान रहा हूं कि षोडश ग्रंथ का जिस प्रकार का एक दिग्दर्शन होना चाहिए समाज में, वो आदरणीय शास्त्री जी द्वारा बहुत व्यवस्थित जा रहा है। लेकिन समस्या क्या हो रही है मैं आप बताऊं सबको, आप मेरे साथ रहोगे, मुझे मालूम है आप मेरी बात का समर्थन करोगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपको मुझे रोज बर्दाश्त करना है, इसलिए कि आपको लगेगा हाँ बात में कुछ सत्यता है। हमारे पुराणों में, संहिताओं में कितनी सुंदर बात कही गई। बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवः षडेते वैष्णवास तेषाम स्मरणम पापनाशनम। कुछ वैष्णवों के चरित्र, उनके लिए भगवान के जो चरित्र लीला प्रकट हुई, वो ये सब इतने दिव्य और विलक्षण हैं कि इन कुछ लोगों के केवल नाम लो तो भी अपने पाप नष्ट हो जाते हैं, अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। बलि राजा, विभीषण जी, भीष्म जी, प्रहलाद जी, नारद जी, ध्रुव जी, ये ऐसे अलौकिक आध्यात्मिक दिव्य चरित्र हैं, आदिदैविक चरित्र हैं कि इनमें से कुछ तो भगवान के चतुर्विंश अवतारों में से अवतार हैं, कुछ भगवान की विभूति हैं। प्रहलाद अष्टास्मि दैत्या नाम चतुर्विंश अवतारों में नारद जी एक अवतार हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज कुछ वैष्णव ऐसे हैं कि जिनका नाम लो तो भी अपने अपनी पाप राशि भस्म होनी शुरू हो जाती है, अपने दोष अग दूर होते हैं। और उसमें भी फिर प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्म्यांग, गदार्जुन,
वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। कुछ तो उनमें परम भागवत हैं, परीक्षित सदृश परम भागवत ऐसे भक्त हैं कि इन भक्तों ने बताया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। आज जितना हमको पौराणिक पात्रों से, उनके लीला चरित्रों से और उनके ऊपर हुई भगवत कृपा के उन अनुसंधानों से संबंध बना रहेगा, उतनी जल्दी हम उस शास्त्र को समझ पाएंगे। उस शास्त्र को मतलब अभी मैंने जो नाम लिए वो कहाँ के हैं? सब लोग श्रीमद् भागवत जी के हैं, रामायण के हैं, महाभारत के हैं। आज ग्रंथत्रयी में से ये अभी अपन सब भक्तों की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अपने यहाँ 84 वैष्णव और 252 वैष्णव वो लोग हैं कि जिनके चरित्रों का अवगाहन करने से हमको अपने मार्ग, अपने संप्रदाय की केवल भक्ति ही समझ में आती है, ऐसा नहीं है, अपितु अपने संप्रदाय के प्रति अहोभाव भी होता है, भाव बढ़ता है। ओह, आज आपको मैं बताऊं, 17 पुराणों में कोई कमी नहीं है। 17 पुराण में सात्विक पुराण भी हैं, राजस पुराण भी हैं, तामस पुराण भी हैं। विशेष करके 6 तो हैं। ये अष्टादश पुराणों में, 18 पुराणों में 6 सात्विक हैं, 6 राजस हैं, 6 तामस हैं। ये सात्विक राजस तामस पुराणों में भी है। और ये जो सात्विक पुराण हैं, इनमें भी 5 पुराण बहुत सुंदर हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि बहुत सुंदर पुराण है। भगवान का जितना विपुल और विमल यश गाया जा सकता था, पूर्ण रूप से गाया व्यास ने, संपूर्ण रूप से गाया। कोई च्युति, कोई त्रुटि है ही नहीं। अधिकता भागवत जी की क्या है? भागवत जी की विलक्षणता यह है कि भागवत जी में बताया गया है ऐसे भगवान है, ऐसा नहीं बताया गया है। देखो कैसे भक्त हैं, जिनके कैसे भगवान हैं। भक्तों के चरित्र को उठाया गया है। 17 पुराणों में भगवान के विविध रूपों में, सात्विक राजस तामस आदि देवी देवताओं में, देवी भागवत में देवी के रूप में, शिव महापुराण, लिंग पुराण आदि में श्री महादेव जी के रूप में, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त आदि में ब्रह्मा जी, गणपति आदि भी जो षण्मत जो चल रहे हैं इस समय पूजा उपासना के, उनके सब एक एक आराध्य देवता को लेकर व्यास ने परम ब्रह्म के पूर्ण पुरुषोत्तमत्व का विचार करके भी एक एक तत्त पुराण लिख दिए। फिर भी लगा कि कुछ समस्या हो रही है, कहीं जाके शांति नहीं मिल रही है। और वो शांति कहाँ नहीं मिली उनको? उन्होंने भगवदियों के चरित्र को नहीं गाया, उन्होंने अब तक केवल भगवान के चरित्र को गाया। एक भगवान के चरित्र का चिंतन करना और एक भगवदियों के चरित्र का चिंतन करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल। अच्छा, अपरस तो एक वस्तु है भगवान के चरित्र, एक वस्तु है भक्तों के चरित्र। आज अपन को षोडश ग्रंथ के साथ अगर अनुसंधान बैठाना है, तो जैसे आज बात हुई गोविंद दुबे सांचोरा की, गोविंद दुबे सांचोरा की समस्या वास्तव में क्या है? जब तक आपको मेटाफिजिकली और साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से वो क्या सोच रहे हैं, और मेटाफिजिकली मतलब पारमार्थिक दृष्टि से वो क्या सोच रहे हैं, जब तक उसका स्पंदन आपको नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आपको नवरत्न समझ में आएगा। क्योंकि नवरत्न जिस समस्या का समाधान है, वो समस्या अभी तक मेरी और आपकी शुरू हुई ही नहीं है। मैं आपको वास्तव में यहां पूछता हूं, अपन में से यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको अलौकिक चिंता है? बताओ। और एक अलौकिक निश्चिंतता का कारण यह भी है कि हम सनात हो चुके हैं, हम आत्मनिवेदित हो चुके हैं, हम शरणागत प्रपन्न आत्मनिवेदित, और हमारे माथे समर्थ सबल गुरु विराज रहे हैं, इसलिए भी हम निश्चिंत हैं। पर वास्तविकता क्या है? हमारे को कोई अलौकिक चिंता इस समय नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी बात अपने को नवरत्न ग्रंथ में से तब समझ में आएगी जब तक अपने को ही कोई अलौकिक चिंता ना हो? यद्यपि नवरत्न ग्रंथ में समाधान लौकिकालौकिक सब प्रकार की चिंताओं का दिया हुआ है, क्योंकि वहां कापी शब्द दिया हुआ है। चिंता कापी न कार्य,
कापि शब्द का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, और अलौकिक की तो विशेष नहीं करनी है, क्योंकि भगवान भी अलौकिक में स्थित हैं। भगवान तुम्हारे लौकिक में स्थित है। अपने घर ठाकुर जी पधारे, अपने घर विराज रहे, अपन जगा रहे, अपन पौड़ा रहे, इससे वो तुम्हारे लौकिक में आके स्थित नहीं हो गए। यही समझाने के लिए पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। फलात्मा के रूप में भगवान अपन पुष्टि भक्तों को प्राप्त हुए हैं। तो जो फलात्मक भगवान अपन को प्राप्त हो चुके हैं, उसके कारण हम सनाथ हैं। श्री महाप्रभु जी, यमुना जी, स्वयं साक्षात श्री गोवर्धन धर श्री गिरिराज जी की अपने ऊपर कृपा है, इसलिए अपन सनाथ हैं। अपने ब्रह्म संबंध प्रदाता कंठी और नाम निवेदन आत्म निवेदन कराने वाले गुरु की हम पे कृपा है, बड़े भगवदियों की हम पे कृपा है, इसलिए भी हम सनाथ हैं, हम निश्चिंत हैं। वो सब बात अपनी जगह सही है, पर इंडिविजुअल भगवत भक्त के रूप में क्या हमको कोई प्रकार की अलौकिक चिंता हो रही है? नहीं। इस समय हम इतने ज्यादा विषयासक्त, संसारासक्त, विषयाक्रांत हैं कि इस समय हमको कोई प्रकार की अलौकिक चिंता नहीं हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं आपके या मेरे में कोई प्रकार के दोष दर्शन कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कभी सुसाइड करने की इच्छा हुई है? क्या मैं जाऊं और सुसाइड कर लूं? राणा व्यास और बुला मिश्र को हुई है। ये दोनों एक ऐसी परिस्थिति पे आके रुक गए कि लगा कि अब तो आत्महत्या कर लें तो अच्छा। तो जिसकी टेंडेंसी सुसाइडल होने जा रही है, ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम का महात्म्य बोध कराकर, उसको पुरुषार्थों का स्वरूप बताकर, या पुरुषार्थ सहित देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म इन सबकी निष्फलता बताकर केवल भगवान और भगवान नाम का आश्रय लेने का जहां उपदेश हुआ है, तो वहां तब तक वो बात अपन को समझ में नहीं आएगी जब तक अपन मनोवैज्ञानिक स्तर पे, जब तक इस प्रकार के दुख के साथ कभी संसर्गिक ना हो, संस्पर्श हमको उसका ना हो, कि जब तक हमको वो बात समझ में आए कि अरे ऐसी परिस्थिति में तो केवल कृष्ण एव गतिर मम ही काम आने वाला है। कामस्तेस्तेर हतज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियमास्थाय। ये जो श्लोक है, ये कब समझ में आएगा? ये अपने को समझ में आएगा जब हम चतुश्लोकी पढ़ेंगे। चतुश्लोकी के पढ़ने पे हमको समझ में आएगा कि लौकिक हो, वैदिक हो, कोई भी प्रकार की स्थिति हो, उस समय पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्म अर्थो ही हरिरेव च। अपने पास ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं है, तो व्यक्ति को क्या लगेगा? क्या मैं निष्कंचन हूं? नहीं, निष्कंचन कैसे हो? आपके पास श्री नहीं है, पर आपके पास श्रीनाथ हैं। तो श्रीनाथ जी के अस्तित्व से अपने को निधिवान मान के धनवान मांगने की एक टेंडेंसी कल्टीवेट करना, नर्चर करना, फॉस्टर करना, ये हम सब पुष्टि मार्गियों के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, षोडश ग्रंथ जिन लोगों के लिए बने हैं, वो सब कोई हैप्पी गो लकी पीपल नहीं है। वो अपने अपने स्तर पे कभी न कभी महान दुख के समुद्र में जाके गिरे हैं, अज्ञानता के समुद्र में जाके गिरे। वहां से उनको महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण उठा के वैसे ही लाए हैं जैसे पतित भक्तों का उद्धार भगवान ने अन्य पुराणों में किया है। इसीलिए मैं वैष्णवों को कहता हूं कि भागवत पुराण भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। जैसे वो हर कोई भी देश में हो, लोगों को पसंद आता है। भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः, नारद सदृश भगवत भक्तों ने उसका गान किया है। और वर्तते सर्वशास्त्रेषु, आप किसी भी शास्त्र में से कोई वस्तु पूछो कि वो शास्त्र में वो वस्तु है, भागवत जी में है क्या? आपको भागवत जी में मिलेगी, क्योंकि वो निगम कल्प तरु का गलित फल है। उसमें से आप जो मांगोगे आपको कल्प वृक्ष की तरह आपको भागवत जी में से प्राप्त होगा। और तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः, आप जैसे ही उसका श्रवण करोगे आपका भी तारण, आपका भी उद्धार भागवत जी करेगी। उसी प्रकार से जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल के कलिकलमश को धोकर और पवित्रता के साथ भगवत भक्ति का संपादन अपने भगवत भक्तों के हृदय में करती है, फिर भी वो सात्वत संहिता है। मैं यहाँ एक विलक्षणता वैशिष्ट के साथ षोडश ग्रंथ के स्वरूप को आपके सामने रख रहा हूं कि वो तो फिर भी सात्वत संहिता है।
सत्वात् संजायते ज्ञानम। जितना सत्वगुण अपने में बढ़ेगा उसके साथ अपने में ज्ञान बढ़ेगा। पर कौन सा ज्ञान बढ़ना चाहिए अपने में? जो भगवान ने कहा कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वो ज्ञानी पसंद है भगवान को जिसमें एक भक्ति की विशेषता हो। तो वैसे ही सात्वत संहिता को पढ़ने से गोपी जनों में रहे हुए जैसे सात्विक भाव का अपने में संपादन होगा, वैसे ही उन्हीं गोपी जनों के 3 जन्मों से उनसे ही उत्पन्न होने वाले वो भाव रूप वैष्णवगण जो निर्गुण वैष्णवों के रूप में और पुनश्च सात्विक राजस तामस वैष्णवों के रूप में 84 और 252 वैष्णव वार्ता में आप जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, वो सब गोपी जनों के हृदय के सार को जानने वाले इन लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में संसार के दुखों को भोगते हुए आपके और मेरी तरह सामान्य वैष्णव का या सामान्य एक मनुष्य का जीवन निर्वाह करते हुए एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है कि उनको अचानक श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी प्राप्त हो जाते हैं। आश्चर्य की बात देखो, महाप्रभु जी और गोसाई जी के प्राप्त होने पर ठाकुर जी विषयक उनकी खोज पूरी हो जाती है। अब उनको ठाकुर जी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति ने 252 में और हर व्यक्ति ने 84 वैष्णव में श्री महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रणिपात करके ये तो स्वीकार ही लिया कि आज मुझे कृष्ण दर्शन हो गए। है कि नहीं वार्ताओं में? फिर भी महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा की, गोसाई जी ने आज्ञा की, तू सेवा कर। उनने सेवा भी करी, लेकिन वास्तव में उनने सेवा भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करी, भक्ति की प्राप्ति के लिए करी। भक्ति की नैरंतर्य सिद्धि के लिए उन्होंने की कि निरंतर हमको यह भक्ति प्राप्त होती रहे, जो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के दर्शन से केवल प्राप्ति नहीं हुई अपितु सिद्ध हो चुकी है। तो ये महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के दर्शन, चरणोदक, वचनामृत, अधरामृत, कृपा प्रसाद, जो रूप में हम माने उस रूप से उनको भक्ति मार्गीय जीवन फलित तो हो गया, पर वो फल फलित होए फल रूप जानने वाले लोग उस चीज को निरंतर आनंद लेते रहे। इसलिए 2 वस्तु उनको श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके दी। एक अपनी वाणी रूप ग्रंथ और दूसरा उनके जीवन में भगवत सेवा। मैं थोड़े दिन पहले भी आपसे बोला था, विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवा असारे दुर्ग संसारे षटपदी मोक्षदायिनी। भगवान को पकड़ लो, विष्णु, एकादशी को पकड़ लो, भगवत गीता का अध्ययन करो, तुलसी जी का सिंचन करो, ब्राह्मणों का सत्कार सम्मान करो, धेनु अर्थात गाय की सेवा और गाय का पूजन करो। ये 6 काम आप करो, यही इस संसार में, दुर्ग संसार में जिसको पार नहीं किया जा सकता है, इसमें यह षटपदी ही मोक्षदायिनी है। आज इन 252-84 वैष्णवों ने जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए जो ढंग से धर्म का निर्वाह किया, भगवत सेवा के अनुष्ठान का अपने जीवन में स्थापन किया, या जिस रूप में भी इन्होंने सेवा कृतिर गुरु आज्ञा को धारण किया, उसके फलस्वरूप आज मैं और आप मिलकर षोडश ग्रंथ देख पा रहे हैं। लेकिन पुनश्च मैं कहूँगा, ये षोडश ग्रंथ समझने के लिए भी उन समस्याओं के आसपास हमारे जाना जरूरी है मनोवैज्ञानिक स्तर पे, कि जब हम समझें कि उनको समस्या क्या थी, जिसका समाधान श्री महाप्रभु जी ने उस ग्रंथ के रूप में दिया। बाकी अगर पुष्टि संप्रदाय ही पढ़ना है तो पुष्टि संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, ब्रह्मवाद तो केवल निबंधों से भी पढ़ा जा सकता है। अगर महाप्रभु जी का दर्शन ही पढ़ना है तो महाप्रभु जी ने तो वादांग में पत्रावलंबनम लिखे, भाष्य ग्रंथों में गायत्री भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्राणु भाष्य, भाष्य ग्रंथ लिखे। लीला चिंतनार्थ, नाम पाठार्थ, लीला चिंतनार्थ, नाम पाठार्थ, आपने नाम पाठार्थ त्रिविध नामावली लिखी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लिखा। लीला चिंतनार्थ आपने दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका। आप विचार करो कि श्री महाप्रभु जी के समय तक भागवत जी की जो प्रतियां मिलती थीं, उनमें अध्यायों के क्रम में कितनी ज्यादा गड़बड़ी आ चुकी होगी लिपिकारों के द्वारा,
कि श्री महाप्रभु जी को अपने सेवकों को दशम स्कंद विशेष की एक पर्टिकुलर परफेक्ट अनुक्रमणी का इंडेक्स लिख के देनी पड़ी कि इस अध्याय के बाद यही अध्याय आना चाहिए और ये अध्याय के बाद यही अध्याय आना चाहिए। इसी क्रोनोलॉजी में कृष्ण लीला घटित हुई है या शुक ने गाई है। तो जो शुक ने और व्यास ने गाई है, वो व्यास और शुक को अभिप्रेत जो मत है वो इस प्रकार से है। तो एक पूरा ग्रंथ लिखा है दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका। मुझे नहीं लगता कोई और आचार्य ने अनुक्रमणिका लिखी हो, क्योंकि अनुक्रमणिका कौन लिखे? जो चाहता है मेरे सेवक को, मेरे शिष्य को पता होना चाहिए इसके बाद प्रभु ने ये किया, इसके बाद प्रभु ने ये किया, इसके बाद प्रभु ने ये किया। आज अपने में से कौन खड़ा होकर बता सकता है कि दशम स्कंद में लीला का ऑर्डर ये प्रकार का है? अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। कम से कम बहुत करो तो अपन रास पंचाध्यायी तक जाएंगे, पर रास पंचाध्यायी बाद अपन समझ नहीं पाएंगे कि केशी पहले आया क्या व्योमासुर पहले आया। परिस्थिति अपनी ऐसी है। और उत्तरार्ध की तो कुछ कथा ही मत पूछो। जिनने द्वारकाधीश को ही मर्यादा मार्गी घोषित कर दिए हों, उनको तो उत्तरार्ध में क्या कुछ समझ में आने वाला है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रजाधीश हो, मथुराधीश हो के द्वारकाधीश हो, पंचधा हृदय मम। अपन हम क्या कह रहे हैं? द्वारका लीला तो मर्यादा और पुष्टि लीला एटले ब्रजनी। अरे लीला पुष्टिनी ब्रजमा, पण पुष्टि पुरुषोत्तम तो सर्वत्र। पुष्टि पुरुषोत्तम तो सभी जगह हैं, वो चाहे मथुरा लीला हो, ब्रज लीला हो कि द्वारका लीला हो। आप तो आप ही हैं। आपके स्वरूप में थोड़ी कोई प्रकार की च्युति है या कोई न्यूनातिरिक्त कोई भावना वहां व्यास और शुक ने मानी है। नहीं, जो गोवर्धनधारी वहां हैं उन्हीं गिरधर को द्रौपदी भी पुकार रही है कि हे गिरधर मेरी रक्षा करो, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो तो नहीं कहा, हे गिरधर मेरी रक्षा करो। और गोवर्धनधारी पधारे और श्रीनाथ जी ने आके द्रौपदी की रक्षा करी है, ऐसा महाभारत भी कहती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जितनी श्रद्धा हमारी भागवत पुराण में है, उतनी श्रद्धा हमारी जब तक वल्लभ पुराण विठल पुराण में नहीं होगी। वास्तव में वल्लभ पुराण विठल पुराण अलग है। 84 वैष्णव, 252 वैष्णव वल्लभ पुराण विठल पुराण नहीं है। हमारे यहाँ का जो पुराण है वो वास्तव में वल्लभाख्यान है और गुजराती में निबद्ध है। गोपाल दास जी का गाया हुआ नवाख्यान वो हमारे यहाँ का पुराण है। क्यों? आप देखो आश्चर्य की बात, गाई गई है प्रधान रूप से श्री गुसाई जी की लीला और नाम उसका वल्लभाख्यान है। विठलनाथ जी की लीला है और गान कहाँ से हो रहा है? नाम से हो रहा है वल्लभाख्यान के। लेकिन मंगलाचरण किसका हो रहा है? वापिस श्री गुसाई जी का मंगलाचरण हो रहा है वल्लभाख्यान का गान, पर विठल से शुरू हो रहा है। क्या अभेद है देखो कि श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी अभेद नहीं है। फिर भी कथा में क्या है? कथा कहती है कि पहला आख्यान लिखा बंधु श्री विठलवर सुंदर नव घनश्याम तमाल जगती तर उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल, और श्री गुसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। तो ये क्या किया तुमने? पहले श्री महाप्रभु जी को नमस्कार क्यों नहीं किया? तुमने सीधे मेरा ही नमस्कार क्यों किया? अरे वाणी देने वाले तो कौन? यहां जो ध्रुव जी का पहला श्लोक शास्त्री जी रोज बोलते हैं, योंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीव त्यक्त शिरखिल शक्ति धरस्व धामना, ये कौन ने किया? गोपाल दास जी के लिए तो ये कार्य श्री गुसाई जी नहीं किया कि जब उनको चर्वित तांबूल दिया और चर्वित तांबूल के साथ जो अधरामृत का दान हुआ उससे उनको वाक् स्फूर्णा हुई, और वाक् स्फूर्णा के साथ पूर्ण रूप से जो पुष्टि मार्ग हृदय में स्थापित हुआ था उसकी थैंक्स गिविंग के रूप में सबसे पहले अपने गुरु चरण के लिए निकला कि वंदु श्री विठलवर। लेकिन दूसरे आख्यान से श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करना ही पड़ा, क्योंकि श्री महाप्रभु गुसाई जी आप स्वयं कुपित हो गए कि ये तुमने बराबर रीत नहीं रखी, तुमको पहले श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करना चाहिए। तो हमारे यहाँ का जो वल्लभ पुराण है या विठल पुराण है वो तो वल्लभाख्यान है, लेकिन वास्तव में वही समस्या वापस वल्लभाख्यान में आएगी कि वल्लभाख्यान तो अन्य सात्विक पुराणों की तरह, अन्य निर्गुण पुराणों की तरह ऐसा हो जाएगा कि जिसमें केवल भगवान का ही स्तवन किया गया है। लेकिन जब तक 84 वैष्णव और 252 वैष्णवों की वार्ता हम नहीं देखेंगे जिनको हमारे यहाँ के 2 प्रधान ऋषियों ने गाया। वार्ता साहित्य के रचयिता कौन है? श्री गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी ने लिखे ना 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, बैठक चरित्र लिखे तो प्रभुचरण के चतुर्थात्म जय श्री गोकुलेश ने। और वो गोकुलेश के लिखे हुए ग्रंथ साहित्य पे किसने प्रकाश किया? भाव प्रकाश हरिराई जी ने।
हरिराय जी को मैं क्या कहता हूं, अपने संप्रदाय में सनातन धर्म में जो स्थान भृगु ऋषि का है। भृगु ऋषि कौन है? ज्योतिष शास्त्र के प्रधान आचार्य हैं। भृगु संहिता बिना ज्योतिष शास्त्र समझा और पढ़ा नहीं जा सकता। तो सनातन धर्म में जो स्थान भृगु ऋषि का है, ज्योतिष शास्त्र का है, वो स्थान अपने संप्रदाय में किसी का हो तो वो श्री हरिराय महाप्रभु का, जिनको हम शिक्षा सागर, भाव सागर ये कहते हैं। वो शिक्षा सागर, भाव सागर केवल शिक्षा सागर, भाव सागर नहीं है, वो एक एक वैष्णव के 3 जन्म की कथा जानते हैं। कितनी? गोकुलनाथ जी ने नहीं बताई कि ये पहले जन्म में कौन हतो, कौन की सखी हतो, कौन ते प्रगट्यो और कौन के भावरूप भयो। ये किसने बताया? ये श्री हरिराय जी ने बताया। तो जिसको त्रिकाल का ज्ञान हो, जिसने तीनों समय देखा हो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, और आज हरिराय वांग मुक्तावली में हम श्री हरिराय महाप्रभु के प्रश्न लिखे हुए ग्रंथों को देखें तो हमको पता चलता है कि जैसी सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक परिस्थिति 500 वर्ष पहले कृष्णाश्रय में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, वैसे ही सभी के सभी ग्रंथ अभी के समय पे अप्लाई होने वाले श्री हरिराय महाप्रभु के लिखे हुए हैं। पूरे षोडश ग्रंथ के साहित्य में सबसे ज्यादा मेरे और आपके जीवन से रेलेवेंस रखने वाला अगर कोई ग्रंथ हो तो वो देखो कृष्णाश्रय ग्रंथ है। अपन भी देख रहे हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु, अपन भी देख रहे हैं गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवावृतेषु, अपन भी देख रहे हैं म्लेच्छाक्रांत अपना देश, अपन भी देख रहे हैं कि अहंकार से विमूढ़ अपन लोग सब, अपन देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी जैसे कलिकाल तमश्चन्ने वैसे ही वो लोग अपरिज्ञान नष्ट हैं। अपन कौन सी चीज है षोडश ग्रंथ के कृष्णाश्रय में जो अपने को अपनी आंखों से इस समय नहीं दिख रही है? यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्व्याम श्रवणादि भी, ये सब अपन जैसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो अपन को क्या लग रहा है 500 साल पहले भी यही परिस्थिति थी क्या? आज 500 साल बाद भी वही परिस्थिति है। तो जैसे अभी के सर्वसामयिक ग्रंथों में कृष्णाश्रय अपने को सबसे ज्वलंत और जागृत ग्रंथ दिखता है, हरिराय महाप्रभु के कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, अपन को वो परिस्थिति का चिंतन करके लगता है हाँ इस समय वर्तमान में यही स्थिति संप्रदाय की हो रही है। तो उनको भी कितना वर्ष हुआ भाई? हरिराय महाप्रभु भी कोई आज के नहीं है। लेकिन जब आपने प्रकट होकर और ये ग्रंथों पे प्रकाश किए हैं तब आपने एक जन्म नहीं बताया कि ये कौन के घर जन्मे हो, आपने उसका केवल बायोडेटा नहीं निकाला, आपने उसका वैदिक, अलौकिक और लीला संबंधी डेटा निकाल के भी उसको कंपाइल किया कि देखो ये पहले ये इनकी चंद्राबली जी की सखी है, ये विशाखा जी की सखी हैं, अरे ये तो नंदराई जी के घर को भैंसा आतो, पाड़ा आतो, यहां तक का वर्णन किया कि कौन से पूर्व जन्म में ये कौन से देह को लेके आया था और उस समय क्या लीला संबंध इसका हुआ जो ये किसके भावरूप जन्मा और तीसरे ये जन्म में ये आके घर प्रगटे हो। तो हुए कि नहीं भृगु ऋषि? त्रिकाल दर्शन कर दिया हरिराय जी ने। वो त्रिकाल दर्शन करने वाले आचार्यों ने, गोकुलनाथ जी सदृश परमहंसों ने, परम भागवतों ने, भागवतोत्तम ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथों को बारंबार देखेंगे, उनमें आए हुए वैष्णवों के मनोविज्ञान को थोड़ा बहुत समझेंगे, तब जाके षोडश ग्रंथ के साथ का आपका और मेरा संबंध ही नहीं, स्पंदन समझ में आएगा। संबंध तो है ही अपना, स्पंदन, अपन को वो चीज स्पंदित करनी चाहिए। एसी की हवा आए या अपने को पंखे की हवा आए तो ऐसे महसूस होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छी ठंडक हो गई। अब गर्मी लगे तो महसूस होना चाहिए कि हाँ अब गर्मी लग रही है। वैसे षोडश ग्रंथों में जो ऊष्मा है, षोडश ग्रंथों में जो आपके उद्धार की सामर्थ्य है, उसके साथ आपका एक स्पंदन बैठना चाहिए कि हाँ ये समस्या तो मुझे भी है, हाँ ये समस्या से तो मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूं। तब जाके कहीं षोडश ग्रंथों की आज के अपने इस जीवन के परिप्रेक्ष्य में उपादेयता आप बना पाओगे। बड़ों ने तो बनाई है, बड़ों ने तो पर्याप्त प्रयास मेहनत जो करनी थी वो सब कर ली, उस पर असंख्य टीकाएं लिख दी, पर आज कौन उन पे हाथ फेर रहा है? ऐसा नहीं है कि अभिरुचि नहीं है, ऐसा नहीं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अभी उन समस्याओं से हमारा संबंध नहीं हुआ है, वो ढंग की हमको समस्याएं नहीं आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो हमने ऐसे ही अपने आप को समझा लिया है कि जैसे किसी बड़ी बूढ़े लोगों के घुटनों में दर्द होता है और उनको घुटनों के दर्द के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, कमर में दर्द होता है और कमर के दर्द के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। वैसे अब समाधान की तरफ अपन नहीं जा रहे हैं,
समस्या के साथ अपन ने, ये आज जो हमने महाप्रभु जी के एक वाक्य का स्मरण किया ना, त्रिदुख सहनम धैर्यम, अपन ने विवेक और आश्रय का रक्षण नहीं करके बहुत धैर्य का रक्षण कर रखा है कि अब धैर्य पूर्वक रह लो इस दुख के साथ। नहीं, दुख के साथ रहना नहीं है, वही तो आज उपदेश किया ना आगे कि अगर अपन प्रतिकार कर सकते हो उस दुख का तो अपने को हठाग्रही भी नहीं होना है कि नहीं हम दुखी भोग लें। हम कोई बौद्ध और जैन धर्म में नहीं है, हम सनातन धर्म में हैं, और सनातन धर्म हमको सुख की ओर ले जाता है, दुख की ओर नहीं ले जाता है। दुखों से बाहर आने के लिए मनुष्य धर्म का आश्रय लेता है। तो धर्म का आश्रय और धर्म का आग्रह विवेक धैर्य आश्रय के जैसे रक्षण में है, उसी प्रकार से ये स्वस्थ बुद्धि से आप विचार करना। देखो, विषादग्रस्त अर्जुन तो खुद कुछ नहीं सोच सकता है, वो तभी कुछ पराक्रम दिखा सकता है जब उसको खुद वो भगवान को एडमिट करे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता। गीता जी के कारण मैं स्वस्थ हुआ, ये ज्ञान से मैं स्वस्थ हुआ नहीं, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हुआ, तत्प्रसादान मयाच्युता, मैं आपके कृपा प्रसाद से हुआ। लोग मुझसे पूछते हैं कि जो दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया वो तो दर्शन संजय को भी हुआ, नहीं हुआ। संजय को वो दर्शन कदापि नहीं हुआ, विश्वरूप दर्शन उसको नहीं हुआ। उसने सुना, व्यास प्रसादा श्रुतवान, बस इतना ही उसने एडमिट किया है। यहां जो भी कुछ घटा है मैंने व्यास के प्रसाद से उसको सुना है। अब हम कहते हैं दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि उसको महाभारत का रणांगण देखने को दी थी, विश्वरूप का दर्शन करने को नहीं दी थी। विश्वरूप दर्शन में जितनी भी प्रकार की वस्तुओं में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि देख अर्जुन तू मेरे में ये भी देख और ये भी देख और ये भी देख, उसने नोट डाउन कर ली कि हाँ ये चीज प्रभु दिखा रहे हैं। और जब उसने कहा पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वां सथा भूत विशेष संगान, उसने वो भी नोट डाउन कर लिया। हाँ, अर्जुन ने ये सब देखा, पर वो सब उसने सुना, वो देख नहीं पाया, क्योंकि भगवान ने कहा कि देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, देवता भी मेरे इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, पर अर्जुन मैंने तेरे सिवा आज तक ये रूप किसी को भी नहीं दिखाया है। तो भगवान का विश्वरूप हम सुन सकते हैं, विश्वरूप का दर्शन किस प्रकार से हुआ उसको जान सकते हैं, पर विश्वरूप दर्शन तो तभी होगा जब भगवान भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अनन्य भक्ति से ही विश्वरूप में प्रवेश किया जा सकता है। ये षोडश ग्रंथ और महाप्रभु जी की ग्रंथ राशि भी एक प्रकार का विश्वरूप है। ये पुष्टि संप्रदाय का एक विश्वरूप है जो षोडश ग्रंथ में निबद्ध है। इसको आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, वर्तन में भी ला सकते हो, पर ये आपको दिखेंगे ग्रंथ तब जब आप पे ऊपर अनन्य भाव से श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हो, कि आपकी अनन्यता से प्रसन्न हो कि आप पे कृपा करेंगे कि ले अब तू देख भी ले, और प्रवेश तुम च परंतप, अब तू परंतप होके इसमें प्रवेश कर। तो मैं समझ सकता हूं कि हमारी जय कभी कभी क्यों नहीं निकलती है, पर हमको उत्साह के साथ जयकार इसलिए भी करते रहना है ताकि हम बता सकें कि नहीं हमको ये चीज समझ में आ रही है। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। बराबर ना? तब जय हो बिना नहीं रहना, ठीक है ना? हाँ, दर्शन